नमस्कार साथियों, गणेपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज चल रही थी 5.2 उसके सभी हमने उदाहरण देख लिए हैं। और अब हम आज इस वीडियो में हम आगे के सवालों को देखेंगे। इसके लिए आप बुक पेन कॉपी लेकर के रेडी रहें आप प्रत्येक क्लास में। और इस चीज़ के लिए आप थोड़ी सी, अब आपके स्कूल ओपन हो गई है तो सुबह की टाइम आपको शाम को कर दिया है, तो कम से कम सभी साथी एक साथ क्लास लिया करें, ठीक है। और हर दिन जिस दिन क्लास लगती है उसे आप कंप्लीट लें और अपने नोट्स तैयार कर लें, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको, टेस्ट में और वार्षिक एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आपको इस चीज़ का पता होगा कि हमने स्कूल खुलने से पहले तक हम 5वीं में पहुंच चुके हैं। अब आपको पता है आपकी टोटल एक्सरसाइज है कितनी, 14, क्योंकि एक आपकी हट चुकी है रचना वाली एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट हट चुकी है, ठीक है। तो ये आप हटा दो। कितनी बची टोटल? 15 थी, 15 में से एक हटा दी, 14 बचेंगे आपकी। उसमें से हमने 5 कंप्लीट कर ली है, 5वीं चल रही है तो 5 हटा दो, कितनी बचेंगी? 9, ठीक है। तो 9 को भी हम अगर चाहें तो 2 महीने के अंतराल में, 1 महीने में हमने इतना कर लिया, 1.5 महीने में, ठीक है। तो 2 महीने में हम कोशिश करेंगे कि 2 क्या मतलब जुलाई और अगस्त और सितंबर तक आपका 100% कोर्स हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको कंडीशन यही है कि आप क्लास जरूर लें। नहीं, क्लास मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना समय निकाल करके वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्लास ले रहा हूँ आपकी, उसके बावजूद आप यदि नहीं ले पा रहे उसका फ़ायदा, तो ये आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर मेरी मेहनत का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आप कोशिश करके सभी स्टूडेंट, बेटा पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप आपका जीवन संवार सकते हो, ठीक है। और इंसान की बर्बादी का कारण और उसकी आबादी का कारण इंसान स्वयं होता है। यदि वो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, और बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मार्ग है, शिक्षा, जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सम्मान, कहीं पर भी जाओ तो आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और डेली आप लाइव क्लास रख लें, जिससे कि आप 10वीं में 100 में से जो हमारा टारगेट है 100 में से 100 लाने का, वो आप पूरा कर सके, ठीक है। अब देखो, आप आज की जो एक्सरसाइज है 5.2 के आपने कुछ क्वेश्चन हल कर लिए हैं एक। उसके बाद देखो आज एग्जाम प्रश्न नंबर 2, ये 2 है, पहले का दूसरा है। इसके अंदर आपको देखो बेटा ए दे रखा है -18 और डी आपसे पूछ रहा है एन देखो 10 और ए एन का मान आपको दे रखा है 0, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करेंगे? एकदम सरल तरीका है इसका। सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। सूत्र क्या होता है ए एन का? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d। इस सूत्र के बिना आप इस प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे कि इस प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको ये चीज करना जरूरी है। सूत्र को याद करें। अब इसमें ए एन की जगह ए एन का मान रख दो 0 बराबर ए की जगह कितना है -18 प्लस एन की जगह है 10 -1 और डी की जगह आपको मान ज्ञात करना है तो डी की जगह लिख दो डी। अब माइनस का इधर आकर के किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर 10 में से घटाओ 9 और डी। अब आपको पता है 9 किस में है? गुणा में। कहा जाएगा? भाग में। 18/9, ये डी का मान आ गया, काटे इसे 2, तो डी का मान आपके पास में आ गया कितना? 2। इस तरह से आप इसमें डी का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी शॉट ले सकते हो इसका, या साथ में उतार लिया करो। आगे देखो इसका तीसरा सवाल, ठीक है। देखो ये 4 ऑप्शन है और 4 में से आपको कोई एक पूछ रहा है, वो हमेशा, जैसे इसमें आपसे ए पूछ रहा है, डी की जगह -3, एन की जगह 18 और इसकी जगह -5। सूत्र आपको पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1d।
इस सूत्र को लिखने के बाद फिर तो एकदम सरल है आपको तरीका। an की जगह मान रखो वहां पर -5 बराबर a की जगह मान ज्ञात करना है तो a लिखेंगे। n कितना है 18 -1, d की जगह है -3। हल करो -5, a ऐसे कैसे प्लस 18 में से 1 गया तो 17 गुणा -3, -5 बराबर a प्लस माइनस माइनस रहेगा और 17 3 51, 17 गुणा 3 करेंगे तो 17 3 51, यहाँ लिखेंगे आप। अब ये माइनस का 51 है, इधर लेके आओ, प्लस का 51 माइनस के 5 बराबर a, 51 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 46, तो a का मान आ गया आपके पास में 46। तो इस तरह से आप इसमें a का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक प्रश्न और करवा रहा हूं 4 नंबर का, ठीक है। देखो क्लियर समझ आ रहा है, कुछ नहीं है इसमें, हल करना है जो आपको अच्छे से आता है। देखो अगले जो आपसे पूछा है थोड़ा पॉइंटों में है इसलिए उसको बता रहा हूं। ए का मान दे रखा है -18/9, 2.5 और ये आपसे ज्ञात करवा रहा है एन का मान, ये दे रखा है 3.6। देखो किस तरह से हल करेंगे, कमेंट्स आप जरूर कर दें कि आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है, जिससे कि हम ये है कि चलो कम से कम जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें तो पूरा प्रश्न समझ आ रहे हैं। देखो एन की जगह मान रखो 3.6 बराबर ए की जगह रखो -18.9 प्लस एन जी की जगह मान ज्ञात करना है और डी कितना आ रहा है गुणा करके 2.5। अब आपको पता है इसके अंदर यहां पर ये माइनस है, इधर आकर के प्लस करो 3.6 प्लस 18.9, पॉइंट को जोड़ना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। इसको कैसे जोड़ेंगे तो देखो 3.6 पॉइंट के सिद्ध में पॉइंट, 18 इधर और 9 इधर, 9 और 6 15, 80 लगे 1, 8 3 11 रेख 12, पॉइंट की सिद्ध में पॉइंट और 1 और 1 2, तो ये हो गया बेटा 22.5 बराबर ये लिख दो n-1 गुणा 2.5, 2 पॉइंट कहाँ जाएगा भाग में 2.5 बराबर n-1। अब देखो पॉइंट के आगे देखो अंक कितने, 1, पॉइंट के आगे 1, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। पॉइंट के आगे हमारी समान संख्या होना जरूरी है तब जाकर के पॉइंट से पॉइंट कटता है, ठीक है। तो ये 225 हो गया और ये 25 हो गया, तो 225 से 25 का भाग देंगे आप, तो देखो 25 सीधा काट सकते हो आप, 25 90 कितने होते हैं 225, तो 9 आ गया, 9 बराबर n-1। इसको आप हल करेंगे, माइनस का 1 इधर जाएगा तो 9 + 1 बराबर 9, n कितना आ जाएगा 10 बराबर n का मान आ गया आपके पास में 10। अब यहाँ पर देखो 25 गुणा 9 किया तो 225 होते हैं, 25 गुणा 9 करेंगे आप, 9 5 45, 4 9 2 18 4 22, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सीधा काट दिया 25 से 25 90 225, क्लियर। तो ये आपका हो गया सवाल। पॉइंट को किस तरह से जोड़ेंगे वो मैंने बता दिया, गुणा करना एकदम इजी है, इसको आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये आपको करना है दोनों कार्य, रब कार्य में गुणा और जोड़, ठीक है। क्लियर आ रहा है समझ, कमेंट्स कर दें आप इस चीज के कि सर हाँ समझ आ रहा है। अब देखो आगे, ये हो गया आपका पहला कंप्लीट सवाल। अब देखो इसका दूसरा, एक और बच्चा था इसका 5वां, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे का पहला एपी दे रखी है आपको, बताओ 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 77, ऑप्शन नंबर सी -77 और ऑप्शन नंबर डी -87।
ठीक है। अब देखो बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है वो कि इसके अंदर आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 10 7 4 का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। देखो एक तरीका सीधा 30वां पद, तो 30वां पद की जगह आपको सूत्र लिखना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। इसमें से आपको पहले ए मुझे बताओ, ए कमेंट्स करें, ए कितना आ रहा है इस 30वें श्रेणी में, आपको मुझे ए बताएं ए कितना आ रहा है, तुरंत कमेंट्स करें जितने भी साथी इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ए आ गया आपका कितना 10, और एन कितने हैं, एन कौन सा पद पूछ रहा है 30वां पद, और डी ज्ञात करेंगे बेटाओ, 7 में से 10 घटाएंगे, कहीं 10 में से 7 मत घटा देना, 3, 7 में से 10 घटाओ तो डी का मान आ जाएगा -3, -3। अब यहां पर -3 आ गया, इन मानों को आपको यहां पर रखना है, तो ए एन बराबर ए की जगह रखो 10 प्लस एन की जगह रखेंगे आप 30 -1 गुणा डी की जगह रखेंगे -3। बस हल करो, 10 का 10 प्लस 29 में 30 में से घटाओ 29 गुणा -3। अब आप यहां पर वही गलती दोहराओगे, इसके लिए आप विशेष केयरफुली से ध्यान देंगे कि पहले गुणा करेंगे आप, तो 9 × 27 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 2 8, चिन्ह किसका आएगा माइनस का, और इधर 10। अब आपको 87 में से 10 घटाना है तो कितना आएगा 77, और वो भी माइनस का। ठीक है, गलती यहां पर बहुत होती है, 2-3 गलतियां यहां होती है। एक तो ये पहले गुणा, दूसरी बात ये इस माइनस की, और माइनस के बाद में इसको थोड़ा सा करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आंसर। क्लियर क्लियर समझ आ रहा है ना? ऐसे प्रश्न आपको वहां पर एग्जाम में एबेसेडे के रूप में देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब देखो इसको उतार लिया करो, साथ में स्क्रीनशॉट ले लो चाहे इसका। आगे देखो अगला, इसका जो दूसरा सवाल है वो देखो आप, जिन्होंने विद्यार्थियों ने इनको हल किया है वो अपने आंसर मैच करा लिया करो। दूसरा है एपी -3 -1/2 और 2 का 11वां पद है। सेम वही प्रश्न है, ए ऑप्शन दे रखा है 28, बी दे रखा है आपको 22, सी दे रखा है -38, और डी दे रखा है आपको -48/1/2। क्लियर? अब देखो यार, एकदम इजी तरीका है, आप बस करते चले। वही सवाल 11वां पद, सूत्र लिखेंगे सबसे पहले आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। सब में यही सूत्र काम आ रहा है, 5.2 में सब जगह पर सिर्फ यही सूत्र काम में आएगा। एक सवाल आपका अंतिम पद पूछ रहा है। ठीक है, देखो यहां पर रखते चलो, ए का मान कितना आ रहा है -3, और डी का मान देखो, डी कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, -1/2 -3। ठीक है, घटा दिया। घटाने का तरीका देखो, -1/2 और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पर 3। अब इसका आपको लघुत्तम लेना है, कितना आएगा लघुत्तम 2, 2 में 2 का भाग देंगे, एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, प्लस 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 में से घटाओ 5 और नीचे आ जाएगा 2। ये मान आया आपका पास डी का। अब एन का मान देखो कितना आ रहा है, जो आपसे पूछ रहा है कौन सा पद, 11वां पद। ये सब मान निकालने के बाद फिर आपको ये मान कहां पर रखना होगा, इसके अंदर रखो। ए की जगह कितना आया -3 प्लस एन की जगह कितना आ रहा है 11 -1, और डी की जगह आ रहा है आपका 5/2। ठीक है, अब इसको हल करो।
-3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणा 5/2। अब इसके प्रश्नों को आप क्या करना है आपको, -3 प्लस 10 गुणा 2 करो 50, या फिर ऐसे कर लो, करने की जरूरत ही नहीं है, काट लो इसको, 2 पंजे 10, 5 25, 25 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 22। तो ये आपका आंसर आ जाता है 22। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप इसका 11वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इसका अगला जो सवाल है वो देखो आप, इसके अंदर आपको ये, अब इसमें अगला है तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए, अगर आपने इन डिब्बों को, जो डिब्बे दे रखे हैं, इनको हल करना सीख लिया, आप किसी भी सवाल में नहीं अटक सकते। क्लियर है? पहला है 2 डिब्बा है ये और 26। अब इसके अंदर आपको भरना है कि ये कैसे याद करेंगे। ये ऐसे ही नहीं है कि उत्तर माला में से देखा आपने और भर दिया, ठीक है, इस तरह से नहीं करते बेटा। ये होता है पहला पद, इसको ए मानते हैं। ये होता है दूसरा पद जिसे a प्लस डी मानते हैं। ये तीसरा पद जिसे a प्लस 2d मानते हैं। ठीक है, ये a की जगह ये मानेंगे, दूसरे इसकी जगह a प्लस डी है, इसकी जगह a प्लस 2d है। इसका मतलब हुआ a बराबर कितना 2, और a प्लस डी का आपको मान पूछ रहा है, और तीसरा पद भी दे रखा है आपको, a प्लस 2d का मान दे रखा है कितना 26। वापस देख लें आप इसे, पहले पद को मानेंगे a का मान है 2, ये दूसरा पद है तो a प्लस डी, तीसरा पद है तो a प्लस 2d, और a प्लस 2d का मान दे रखा है कितना 26। अब आपको इस 1 बराबर 2 का मान कहां रखेंगे, इस समीकरण में रखो, a की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 2d बराबर 26। हल करना आपको आना चाहिए, ये 2d बराबर 26 और प्लस का है तो इधर आकर के माइनस का, 2d बराबर कितना बचेगा 24, d बराबर 24/2, तो d का मान आ जाएगा आपके पास कितना 12। भाई 24 से भाग देंगे किसका 2 का, तो 24 का आ जाएगा कितना 12। तो ये मान आ गया आपके पास d का। इस d के मान को आपको अब किस में रखना है, ये तो ऐसे तीर का निशान लगा दिया, ये लगाना नहीं है एग्जाम में। इस d का और इस a का मान को रखेंगे इन दोनों में, तो रखो यहाँ पर, देखो ऐसे भी नहीं लगाना कुछ भी, a की जगह रखेंगे 2 और d की जगह रखेंगे 12, तो ये मान कितना आ गया 12 और 2 14। ठीक है, इस तरह से आप इन डिब्बों की सहायता से इनके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं, और ये सवाल क्लियर समझ आया होगा, उसे उतार ले आप। अब देखिए इसके बाद इसका अगला सवाल यहाँ पर देखो, अब एक सवाल और देख लेते हैं इसके अंदर, फिर आपको इनके डिब्बों के जो प्रश्न है उन्हें आप सेल्फ हल करने की कोशिश करें, और फिर आपको इसके अगले वीडियोज के अंदर इसको बता देंगे। ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3, 5 है, एक डब्बा इधर है, एक इधर है, और दे रखा है 9 सही 1/2। अब आपको इन डिब्बों का मान ज्ञात करना है। देखो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तरीका वही बेटा, ये पहला पद है, ये a प्लस डी दूसरा पद है, ये a प्लस 2d तीसरा पद है, ये चौथा है तो a प्लस 3d। ऐसे बढ़ते चलना है आपको, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये क्रम में आपको चलना है आगे। देखो a का मान आया कितना 5, और ये मान रखो बस, a प्लस 3d मान कितना है 9 सही 1/2। इसको सादा भिन्न में बदलो, 9 दूनी, पहले इसको गुणा करता है फिर इसको जोड़ते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, अब हल करो, a का मान कितना दे रखा है 5, यहाँ रखना है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ये 5 है, प्लस का इधर जा करके माइनस का, 3d बराबर 19/2 माइनस के 5। इसका जैसे ही बटे में संख्या आती है क्या लिया जाता है लघुत्तम, लघुत्तम लो, 2 आ जाएगा,
2 में दोगे 1 का 1, 19 का 19 माइनस भाग देंगे 2 बार, 2 पंजे 10। यहाँ लिखना है आपको 3D। तो 3D बराबर 19 में से 10 घटाओ 9, 9/2। D बराबर, चाहे तो आप देखो ये 3 है ना, इससे सीधा ये काटना सीखो। 3 से काट दो, 3 तिया 9, तो D का मान आ जाएगा 3/2। ये आ गया आपके पास में D का मान। यदि ऐसा नहीं काटना हो तो ऐसे काट सकते हो, 3D बराबर 9/2। तो D बराबर 9/2। अब 3 गुणा में है, कहा जाएगा नीचे भाग में। अब यहां से काट लो, 3 तिया 9, 3 आ गया 3/2। कैसे भी आपको ये अच्छा लगता है तो ये कर लेना, दोनों ठीक है। D का मान आ गया कितना, 3/2, और A का मान आपके पास में है कितना, 5। तो इसमें और इसमें रख दो मान, रखो। A प्लस D है ना, A का मान है 5 और D का मान कितना है, 3/2। लघुत्तम लेंगे आप, 2 आ जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे 2, 2 पंजे 10, 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 गुणा 3 करेंगे 3, 10 और 3 13/2। इनको मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा, कारण है इसके पीछे। बेटा लघुत्तम लेना है, आपको इजी पता है लघुत्तम कैसे लिया जाता है। फिर आप कहोगे सर बहुत ही स्लो बता रहे हो आप, तो स्पीड ही बहुत लो है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो आप, ये वाला मान देखो, A प्लस 2D है, A प्लस 2D। A की जगह मान रखो, कितना आया 5, प्लस 2 गुणा D की जगह रखो, कितना आया 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8। तो पहला मान आया 13/2 और दूसरा आया 8। इस तरह से आप इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रश्नावली में आपको पूरी विलोपन विधि काम आएगी, इसलिए आप विलोपन विधि के जो चैप्टर है उन्हें आप पूरे देखें, क्योंकि इसके अंदर उसी का हम विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी के प्रश्नों का हल करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।